इसमें मैं प्रिंस कट ब्लाउज का सिलाई बताऊंगी। तो ये प्रिंस कट मैं पहले से काट चुकी हूँ, ये अगला वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी पार्ट को अलग अलग कर देंगे और इसे दोनों भाग को हम जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करते समय यह ध्यान रखना होगा कि हमें प्रिंस कट में जब भी जॉइंट करें हम नीचे की तरफ से ही जॉइंट करेंगे। और इस तरह से मेरा प्रिंस कट जॉइंट हो चुका है। अब हम इसमें बेल्ट पट्टी जॉइंट करेंगे। तो इसमें भी हम दोनों इस तरह से धीरे धीरे ही जॉइंट करेंगे। और ये मेरा बेल्ट जॉइंट हो चुका है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम छाट के अलग कर लेंगे और इस तरह से ये बन चुका है। इसी तरह से हम दूसरा भाग में भी प्रिंस कट को नीचे की तरफ ही जॉइंट करेंगे और इसे धीरे धीरे ही जॉइंट करेंगे। इसे खींचेंगे नहीं हम। और इस तरह से ये जॉइंट हो चुका है। अब हम इसमें भी बेल्ट पट्टी लगाएंगे और उसी तरह से इसे भी जॉइंट करेंगे। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे भी हम काट देंगे। इस तरह से ये कट लगा देंगे इसमें। अब दोनों पार्ट मेरा तैयार हो चुका है। तो हम इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे। तो ये काज पट्टी मेरा 1.5 इंच है और बटन पट्टी 3 इंच है। और इस तरह से हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो बटन पट्टी को हम ब्लाउज के कपड़ा के ऊपर रखेंगे और इसे सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मेरा काज पट्टी जॉइंट हो चुका है। अब हम काज पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे जो दाब दाब के तरह होगा। तो इस तरह से इसमें बगल में हम 1/2 इंच से हाफ मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से ये सिलाई लग चुका है। अब हम इसे नीचे की तरफ लाएंगे कपड़ा को और इसे मोड़ देंगे और इसमें हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जो हल्का सिलाई होगा। और इसे हेम के बाद हम खोल देंगे। इस तरह से ये सिलाई लग चुका है। अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी को हम ब्लाउज के कपड़ा के नीचे की तरफ रखेंगे यानी उल्टा साइड में। और ब्लाउज के कपड़ा को पट्टी के ऊपर रखते हुए सिलाई करेंगे यानी जॉइंट करेंगे। और इस तरह से बटन पट्टी जॉइंट हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे और नाखून की मदद से इसे प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे हल्का मोड़ लगाएंगे और इसके ऊपर में इसे ले जाके मोड़ते हुए बैठाएंगे और बटन पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से ये सिलाई भी लग चुका है। तो हम मेरा बटन पट्टी और काज पट्टी बन के तैयार हो चुका है। अब हम पीछे पल्ला का सिलाई करेंगे। तो पीछे पल्ला में टैकिन लगाना है हमें, दोनों में 2 टैकिन। तो हम टैकिन को इस तरह से लेंगे और ये जो 1.5 इंच का मार्क है, 1.5 इंच का मार्क, इससे हम पहले 1/2 इंच का सिलाई करेंगे और सीधा करेंगे। उसके बाद हल्का तिरछा सिलाई करते हुए ले जाएंगे 4 इंच तक। और इसमें हम थोड़ा सा बड़ा धागा रखते हुए धागा को काटेंगे। इसी तरह से दूसरा टैकिन में भी लगाएंगे 1/2 इंच सिलाई और 1.5 इंच तक सीधा। उसके बाद 4 इंच तक तिरछा सिलाई। और इस तरह से ये टैकिन बन चुका है। अब हम नाखून की मदद से इसे
प्रेस कर देंगे और इसमें 1/2 इंच से हाफ का मोड़ लगाते हुए हम सिलाई करेंगे कमर पट्टी में। अब हम यहाँ जो 1.5 इंच का मार्क किए हैं वहीं से हम इसे कमर पट्टी का मोड़ लगाएंगे और इसमें हम हल्का सिलाई लगाएंगे ताकि हेम के बाद हम खोल सकें। तो इस तरह से ये सिलाई लग चुका है, देख सकते हैं पीछे पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे पार्ट और पीछे पार्ट जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम पहले जॉइंट कर लेते हैं दोनों पार्ट को। तो मेरा दोनों पार्ट जॉइंट हो चुका है। अब ये जो हल्का बचा हुआ कपड़ा है इसे हम एक बराबर कर लेते हैं काट के। और कमर मेरा 28 है और 28 का चौथा भाग 7.5। तो इस तरह से हम माप ले रहे हैं 28 इंच में। ये मेरा 30 इंच हुआ माप के, तो 28 इंच ही हमें लेना है और इसे 1/2 इंच में सिलाई करेंगे। और बॉडी 32 है तो हम 16 में मार्क करेंगे और इस तरह से मार्क करके हम सिलाई लगाएंगे। और दूसरा तरफ भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो शोल्डर जॉइंट हम सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे, आड़ा तिरछा नहीं लगाएंगे, एकदम सीधा सिलाई करना है। ये मेरा बाँह है तो बाँह में हम 1/2 इंच का मोड़ लगाए हैं। उसके बाद ये जो 1.5 इंच है तो 1.5 इंच मोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम हल्का सिलाई लगाएंगे ताकि ये हेम के बाद आसानी से खोला जा सके। तो इस तरह से सिलाई लग चुका है। अब हम बाँह माप मोहरी का माप लेंगे। तो मोहरी 5.5 है तो 5.5 पे हम मार्क करेंगे और इस तरह से 5.5 का मार्कर लग चुका है। अब हम ये सिलाई आर्म होल तक करेंगे। इसी तरह से दूसरा बाँह में भी मोहरी माप 5.5 इंच। तो ये सिलाई लग चुका है। अब हम बॉडी वाला पार्ट और बाँह पार्ट को हम जॉइंट करेंगे। तो बाँह को हम सीधा कर लेंगे और बॉडी पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसमें घुसाते हुए हम एक सिलाई से बाँह का सिलाई और बॉडी का सिलाई को एक जगह जॉइंट करेंगे और हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। दोनों में से कोई भी कपड़ा को हम खींचेंगे नहीं, इसमें हम धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। और ये जॉइंट हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम गला में गला पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हम उरेबी कट कपड़ा काट चुके हैं इस तरह से और इसे आपस में सभी को जोड़ लेंगे। देख सकते हैं सभी को मैंने जोड़ ली है और इसे काट के लंबा कर लेते हैं। अब हम गला पट्टी लगाएंगे तो इसके लिए हम माप ले रहे हैं, कोई भी कपड़ा बड़ा छोटा तो नहीं है। उसके बाद हम ये पट्टी को ब्लाउज के ऊपर लगाएंगे और इसे जॉइंट करते जाएंगे गला में। और जॉइंट करते समय गला पट्टी को हम हल्का हल्का खींचते हुए जॉइंट करेंगे, केवल पट्टी को, ब्लाउज के कपड़ा को नहीं। तो इस तरह से ये गला पट्टी जॉइंट हो चुका है। अब हम ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे छांट लेंगे। अब ये जो कपड़ा है सिलाई वाला कपड़ा, उसे हम
दाबते हुए पट्टी बनाएंगे। आप जितना मोटा या पतला पट्टी बनाना चाहते हैं उसी तरह से आप मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगाना है। तो इस तरह से गला पट्टी बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो पट्टी लगाने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा रह जाता है हल्का, उसे हम छाँट के अलग कर देंगे। और अलग नहीं करने से जब हेम किया जाता है तो इसमें कपड़ा निकल जाता है और पट्टी मोटी हो जाती है, तो इसे हम छाँट के अलग कर लेंगे। तो ये मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज बन के कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं।